हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन द 4th हाउस। इससे पहले भी मैंने 1, 2 एंड 3rd हाउस में मार्स का इफेक्ट बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि जब मार्स आपके चौथे भाव में होता है तो उसका असर आप पर क्या पड़ता है और उसके जो एस्पेक्ट होते हैं 4th, 7th एंड 8th एस्पेक्ट जो पड़ता है उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मार्स, जो कि जिसको हम सोल्जर प्लैनेट कहते हैं, मंगल आपके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है, उसको डिनोट करता है। मार्स आपके भाई को भी डिनोट करता है। मार्स कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिनोट करता है। मार्स आपकी स्ट्रेंथ डिनोट करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिनोट करता है। जिस भी हाउस में मार्स होता है उस हाउस के लिए, उस हाउस से रिलेटेड थिंग्स के लिए इंसान जो है वो अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करता है। कितनी भी प्रॉब्लम अगर किसी की लाइफ में आ जाए, अगर उसका मार्स अच्छा है तो वो इंसान उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जज्बा देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है आपकी। तो इसलिए मार्स जो है वो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी देता है। इसलिए मार्स जो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो स्पेसिफिकली, अगर कोई ऐसा रिस्क टेकिंग एरिया में आप काम कर रहे हो तो वहां आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हो, वो सब जो है वो मार्स डिनोट करता है। और मार्स जो है वो आपके रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, लैंड को भी डिनोट करता है, व्हीकल्स को भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो जिसका मार्स अच्छा होता है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आए तो भी वो बहुत अच्छे से उसको ओवरकम कर देता है अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। वही मार्स जो है वो 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस, चौथा भाव, जो आपकी माँ का भाव होता है, आपकी हैप्पीनेस का, आपके होमलैंड का होता है, आपके एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन होती है, जब आप पैदा होते हैं तो शुरू में जो आपकी एजुकेशन चल रही होती है उसका हाउस होता है। आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स का हाउस होता है। आपके नौकर चाकर का हाउस होता है। फ्रेंड्स का हाउस भी होता है। तो यहाँ पे ऐसे जो सौम्य घर है, जो कि आपकी हैप्पीनेस, आपको सबसे पहले आपके होम एनवायरनमेंट काफी खिंचा खिंचा रहता है जब आप पल बढ़ रहे होते हो, जब आपका यंग एज होती है, मतलब आपका स्पेशली फ्रॉम 11 ईयर टू आपका 21st 28 ईयर जो है आपका जो होता है, आप घर में आप रहते हो, आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत खिंचा हुआ लगता है। आपकी हो सकता है आपकी मदर काफी स्ट्रिक्ट हो, काफी रूल्स रेगुलेशन हो आपके घर में। आपकी जो बॉन्डिंग जो बच्चे की एक घर में होती है, अपने माँ बाप के साथ होती है, उतनी नहीं होगी। कोई ना कोई खिंचाव, कोई ना कोई स्ट्रेस आपको महसूस होता रहेगा। मतलब आपके घर में काफी तनाव वाला, स्ट्रेस वाला माहौल बना रहता होगा। ऐसा आप बचपन में जब आप पल बढ़ रहे होगे तो आप देखेंगे। आपको ये मार्स यहाँ होने की वजह से आपको डिस्टेंस क्रिएट कर देता है अपने घर वालों से, क्योंकि आपका उनके साथ बहुत ज्यादा दिल लगता नहीं है, आपकी कॉर्डियल रिलेशन बहुत नहीं रहता। अगर मार्स यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है, यानी आप अगर वो ऊंच का है या अपनी स्व की राशि में है, तो आपको फिर भी वो ये प्रॉब्लम्स तो लाता ही है कि आपके मदर के साथ रिलेशन हो सकता है बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको उस लेवल का स्ट्रेस नहीं देता। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स डेबिलिटेटेड है या फिर मार्स की डिग्निटी खराब है, मार्स में पावर नहीं है, मार्स का जो राहु का एस्पेक्ट है, सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, सेपरेशन के काफी चांसेस कर देता है। मतलब इंसान अपने काम जो है वो अलग जाके ही करने का सोचता है, और उसका वो जो है फलीभूत भी तभी होता है जब वो अलग जाके काम करे। क्योंकि मार्स जब चौथे हाउस में होता है तो आपको बहुत हेल्प नहीं करता कि अगर आप घर पे रहें, अपने लोगों के साथ रहें, उनके साथ आपको इतना स्ट्रेस महसूस होता है, फील नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा मतलब आपके पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सेपरेशन के भी चांसेस क्रिएट करता है। अगर आपका गुड डिग्निटी में है तो आपकी लैंड प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक से ज्यादा भी इंसान की लैंड प्रॉपर्टी होने के चांसेस होते हैं, व्हीकल होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका 4th लॉर्ड भी अच्छा है तो आपके लिए प्रॉपर्टी, लैंड बनाना है बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, आप इजीली उसके लिए वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि अगर 4th हाउस भी अच्छा है और मार्स यहाँ पे डिग्निटी अच्छी है तो इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं, सैटर्न भी अच्छा है तो आप रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्स की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी, लैंड खरीदने से पहले भी सोच समझ के ही, मतलब बहुत ज्यादा
क्वेरीज करके, क्वेश्चन पुट करके, जहाँ पे भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहाँ सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें तो ही बेहतर होगा। यहाँ पे मार्स होने की वजह से इंसान को जो है वो शुरू में उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, एनर्जी आपकी लगाता है, आपकी जो बेसिक नॉलेज होती है जो आप बचपन में अपनी मदर से सीखते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हो सकता है कि जो मदर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, या फिर हो सकता है कि मदर की अपब्रिंगिंग भी ऐसी हो कि वो आपकी अपब्रिंगिंग में भी वो मतलब जो स्ट्रिक्टनेस होती है, रेगुलेशंस होती है, जो पहले लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे पेरेंट्स, वैसा भी हो सकता है। मतलब पेरेंट्स के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बनने वाली है। मार्स के यहाँ पे 4th हाउस में होने की वजह से उसका जो, क्योंकि इंसान जो है वो मांगलिक भी होता है, क्योंकि उसका जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में यहाँ से पड़ता है। 7th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से सबसे पहले तो आपको अपनी जो कुंडली है वो मैच करवा के ही मैरिज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आप जितनी मतलब हो सके तो 28-30 ईयर के बाद ही मैरिज करने का सोचें, अगर आपका मंगल जो है वो 4th हाउस में होता है। क्योंकि यहाँ पे एक वो जब आप मतलब बड़े हो रहे होते हैं, आपकी जो 20s होती है उस एज में आपको मेच्योरिटी लेवल नहीं देता है। यहाँ मार्स जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपके रिलेशन विद योर पार्टनर। जो आपकी मैरिज होती है, अगर आपकी मान लीजिए आपकी 20s में मैरिज होगी, 20, 21, 22 अर्ली एज में हो गई, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको समझे ना, अंडरस्टैंडिंग उतनी ना हो, या आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ना बने, या आपका हो सकता है एंगर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हों, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है। या हो सकता है उनके प्रिंसिपल्स अलग हों, उनकी वैल्यूज अलग हो, जो कि आपके बीच में रिफ्ट क्रिएट करे। मतलब आप दोनों के हो सकता है कि आप वो अपनी बात में अड़ा रहे हैं, आप अपनी बात में अड़े रहे हैं, ऐसे होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अर्ली मैरिज कर ले तो ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। अगर आप 28-30 के बाद मैरिज करते हैं और अपनी कुंडली का मैच करवा के करते हैं तो ही फिर ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि आफ्टर 28 एंड 30 ईयर आपको एक मेच्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइफ में आप मेच्योर हो जाते हैं तो डील करने की आपको एक समझ आ जाती है आपके और आपके पार्टनर दोनों को, तो फिर वो आपको फिर भी थोड़ी सी इजी लाइफ दे देता है। लेकिन बिफोर 28 तो आपको, अगर आप अर्ली एज में अपनी शादी कर ली तो यहाँ पे सेपरेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे सन और बैडली अफ्लिक्टेड है, 7th का लॉर्ड जो है वो भी अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे इंसान को सजेशन दी जाती है कि वो लेट ही मैरिज करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है बिफोर 28, बट आफ्टर 28 द पर्सन को जो होता है ना, इंसान ज्वाइंट वेंचर में जाएगा, पार्टनरशिप करेगा तो समझ होती है उसके पास और वो अच्छे से डील करता है, गेन बहुत अच्छा देता है। अगर मान लीजिए स्व की राशि में है और या फिर वो ऊंच की राशि में है तो यहाँ पे गेन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, बिजनेस में इंसान उतरना चाहता है या फिर अपने जो काम को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहता है तो अच्छा है। और इनका जो मैरिज जिससे होती है वो भी हो सकता है कोई आर्मी में हो या सोल्जर हूँ या पुलिस में हूँ या टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हैं, उनका कोई अलग सा रुतबा भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। यहाँ पे मार्स अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है तो आपको हेल्प भी करता है यहाँ पे बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन आपको पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो आपको जितना हो सके आप पीसफुल रहें, कुंडली मिला के ही शादी कीजिए, यही सजेशन यहाँ पे दी जाती है। मार्स का जो 7th एस्पेक्ट होता है वो होता है 10th हाउस पर। तो यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से सबसे पहले तो इंसान, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट डायरेक्टली आपके 10th हाउस में हो रहा है तो वहाँ पे जो बॉसेस होते हैं, कलीग्स होते हैं, वहाँ पे उस इंसान का बहुत ज़्यादा उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहता। मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो वो ऐसा प्रोफेशन उनको जनरली चूज़ करना चाहिए जहाँ उनका जो उनको कोई ऊपर से ऑर्डर बहुत ज़्यादा ना मिले या इनकी जो इनकम हो वो फिक्स्ड हो। क्योंकि अगर इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और बहुत ज़्यादा उनको ऑर्डर्स मिलेंगे बॉस, क्योंकि बॉस वाली जॉब है, अगर कोई ऐसी प्रोफेशन है जहाँ उनको अपने बॉस की सुननी पड़ रही है तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे जनरली इंसान जो है वो बिजनेस की तरफ जाने की ही कोशिश करता है, और अगर उसका मर्करी अच्छा है, 7th हाउस अच्छा है, वो प्लेसमेंट्स जो हैं वो प्रोफेशन बिजनेस वाली हैं तो वो वहाँ पे प्रोफेशन में बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब बिजनेस में भी इंडल्ज हो सकता है इंसान। यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में जा सकता है,
गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे इंसान ज़रूर देखा जाता है। अगर मार्स की डिग्निटी अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसमें पावर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स यानी पुलिस में जा सकता है या आर्मी में जा सकता है। ऐसे प्रोफेशंस उनको ज़्यादातर सूट करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस जॉब जो है वो इंसान प्रेफर नहीं करता, उसको चेंज चाहिए होता है। तो ट्रैवल रिलेटेड जॉब भी कर सकते हैं। एक्टर, ऐसे वाले प्रोफेशंस जो होते हैं वो उनको ज़्यादातर सूट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको चेंज मिले, वो चीज़ें जो अलग अलग तरीके का उनको एटमॉस्फेयर मिले, वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल उनको लगता है। ऐसे जो मार्स 10th में एस्पेक्ट करता है, तो इनका क्या होता है कि उनको डिफरेंट मतलब अपने होमलैंड से अलग जाने के भी चांसेस होते हैं। हो सकता है कि वो फॉरेन मतलब ओवरसीज में जाके अपना कोई प्रोफेशन करे, अगर बाकी अलाइनमेंट जो है 12th हाउस की डिग्निटी, 8th हाउस की डिग्निटी, बाकी 4th हाउस की डिग्निटी, ये सब भी देखना होता है अगर फॉरेन सेटलमेंट का देखना है। बट यहाँ पे मार्स के 10th हाउस में एस्पेक्ट के होने की वजह से फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इंसान जो होता है मतलब ऐसा प्रोफेशन चाहता होता है कि जहाँ उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर फॉलो ना करना पड़े और चेंजेस काफ़ी हों। और क्योंकि यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मार्स एस्पेक्ट करता है, तो क्योंकि 4th हाउस में तो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वो खो चुका है, तो इंसान को एक लीड करने के लिए उसका सन कैसा है, जुपिटर कैसा है, वो भी देखना पड़ता है। वो देख के हम पता चलता है कि इंसान किस तरीके से, किस वे में जाना चाहता है, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे क्योंकि 10th हाउस होता है, तो 10th हाउस में इसके फादर के साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज कभी कभी फेस करता है वो इंसान, क्योंकि उसके फादर के साथ रिलेशन भी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, बॉसेस के साथ भी प्रॉब्लम रहती है। तो जितना हो सके उसको काम कंपोज रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए इंसान को, तो उनके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे 4th हाउस में होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट है 8th एस्पेक्ट, वो 11th हाउस में भी पड़ता है, जो कि हाउस होता है इनकम का, गेन का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। तो 11th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इसका जो कॉन्टैक्ट है वो इन्फ्लुएंशियल पीपल से ज़्यादा होता है, जो मतलब उच्च अधिकारी वाले लोग होते हैं, और उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी ऐसा ही होता है, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह से उसके जो फ्रेंड सर्कल है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब उसके जो ग्रुप होगा, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड होंगे, वो यंगर एज के होंगे और थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सर्कल नहीं होता। वो डिपेंड भी करता है कि अगर 11th हाउस अच्छी डिग्निटी में है तो ग्रुप ऑफ सर्कल काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, और वो सपोर्ट भी कर सकते हैं इनको करियर में। यहाँ पे इंसान अगर रियल एस्टेट में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर वो काम करती हैं तो बहुत अच्छा होता है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के भी चांसेस होते हैं अगर मार्स यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है। तो यहाँ पे 11th हाउस में एस्पेक्ट करने की वजह से उस इंसान जो है वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में पूरा एफर्ट डालता है, और फुलफिल करता भी। अगर मार्स जो है वो अच्छा है तो आप देखेंगे कि इंसान जो है वो फुल डिज़ायर्स जो है अपने पूरे करने के लिए पूरी एनर्जी देगा। जो वर्क उसको हाथ में आता है उसमें 100% वो अपना एफर्ट देता है, और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने में। तो मार्स की डिग्निटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा और कितना रिजल्ट देगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 5th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।